नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ने का काम किया था वह कुछ इस प्रकार का था। हम व्याकरण के व्यवहारिक ज्ञान को पढ़े थे। हम लोगों ने व्याकरण के व्यवहारिक ज्ञान को पढ़ने का काम किया गया था और अब हम पढ़ने का काम करेंगे। अब हम पढ़ने का काम करेंगे हिंदी में। आपको जैसा कि आप जानते हैं हम आपको पढ़ाते हिंदी। उस हिंदी में हम आपको पढ़ाएंगे उपसर्ग। आप पढ़ेंगे उपसर्ग कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, इनको क्यों पढ़ाया जाता है, इन उपसर्गों से शब्दों में क्या परिवर्तन होते हैं या अर्थों में परिवर्तन क्या होने का काम करता है। इन सारी चीजों को हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपका प्रश्न यही बन जाने का काम करे, उपसर्ग किसे कहते हैं या उपसर्ग क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा, यदि उपसर्ग के विषय में आपसे पूछता है तो आप कहिएगा जो अव्यय धातु हुआ, जो अव्यय धातु या धातु से बने, धातु या धातु से बने हुए विशेषण, बने हुए विशेषण, धातु से बने हुए विशेषण, संज्ञा, आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं। संज्ञा शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं। कहता है वह, यदि आपसे उपसर्ग से बात करता है तो आप कहिएगा जोड़े जाते हैं, उन्हीं उपसर्ग कहते हैं। जोड़े जाते हैं उन्हीं उपसर्ग, कहते हैं। देखिए चीजों को समझिए, क्या कहना चाहा उसने। कहा कि जो अव्यय यानी जो व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं। जो अव्यय धातु या, कहता है दो रूप होते हैं, एक होता है शब्द रूप, एक होता है धातु रूप। कहता है कि जो अव्यय धातु या धातु से बने हुए, कहता है चाहे धातु हो या धातु से बने हुए विशेषण हो, संज्ञा हो, संज्ञा शब्दों के पूर्व जो जोड़े जाते हैं। संज्ञा, विशेषण और संज्ञा शब्दों से पहले जिनको जोड़ा जाता है, उसने कहा विशेषण होगा या संज्ञा होगा, उनके शब्दों से जिसको पहले जोड़ने का काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। या आप इस तरह भी उसको कह सकते हैं कि मूल शब्द से लगने वाले पहले को उपसर्ग कहते हैं। उसने यही कह रखा है, चाहे विशेषण होगा चाहे संज्ञा होगा। कहता संज्ञा और विशेषण के शब्दों से पहले जुड़ने वाले को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यानी विशेषण और संज्ञा से पहले जिन शब्दों को जोड़ने का काम किया जाता है उन्हें हम उपसर्ग कहने का काम करते हैं। दूसरी बात कहता है, इनके द्वारा धातु के अर्थ में, इनके द्वारा
धातु के अर्थ में विशेषता आ जाती है। विशेषता धातु के अर्थ में विशेषता आ जाती है, या दूसरे अर्थों में कह सकते हैं धातु के अर्थ में विशेषता आ जाती है, या सर्वथा ही उनका अर्थ बदल जाता है, या सर्वथा उनका अर्थ बदल जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उसने एक बात कह रखा है, समझिएगा। उसने कहा यदि आपकी बात आ जाए उपसर्ग की, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं? कहता है कि जो अव्यय ऐसा वह शब्द होता कि खर्च नहीं होता, अव्यय का मतलब होता खर्च नहीं होता, वह शब्द, वह अव्यय। कहता धातु या धातु से, कहता या तो धातु होगा या तो धातु से बने हुए धातु हो, चाहे धातु से बना हुआ शब्द, बने हुए शब्द। कहता चाहे विशेषण होगा या वह संज्ञा हो, चाहे विशेषण हो चाहे संज्ञा हो, उन विशेषण और संज्ञा से पहले, विशेषण और संज्ञा से पूर्व या पहले जोड़े जाते हैं, उन्हीं उपसर्ग कहते हैं। कहता है विशेषण और संज्ञा से जिन शब्दों को पहले जोड़ने का काम किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ये क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। आगे कहता है इसके द्वारा धातु के अर्थ में विशेषता आती है। कहता है इस उपसर्ग के द्वारा ही जो धातु है उस धातु का जो अर्थ होता है उस अर्थ में विशेषता आ जाने का काम करता है। आगे कहता है या सर्वथा उनका अर्थ, या तो विशेषता आएगी उनके अर्थ में, या तो विशेषता आएगी, या तो उसका अर्थ ही बदल जाने का काम करेगा। ये कहता है, इसको कहते हैं उपसर्ग। आप समझिए, जैसे अगर कह दे वो, कह दे जैसे, जैसे जैसे कह दे हार, हार में, इस हार में अगर वह ये प्र उपसर्ग लगा देगा, प्र, तो यहां शब्द बनेगा आपका प्रहार। शब्द केवल एक था हार, उस हार में उसने प्र उपसर्ग लगा देने का काम किया और बन गया प्रहार। हार शब्द है, इस हार शब्द में अगर सम उपसर्ग लगा दे, सम उपसर्ग लगा दे तो आपका शब्द बन जाएगा संहार। इस तरह कहता है कि मूल शब्द से आगे जो कुछ जुड़ने का काम करता हो उन्हें हम उपसर्ग कहने का काम करते हैं। जैसे हार शब्द में अगर प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो प्रहार हुआ, हार शब्द में सम उपसर्ग जोड़ देने का काम किया तो संहार हुआ। तो इस तरह का आपका जो उपसर्ग है ये बनने का काम करता है और तीसरी बात कहने का काम करता है। आगे वह कहता है उपसर्ग के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा कहता है उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ, धातु का अर्थ कहता है इन उपसर्गों के द्वारा, कहता जो धातुओं का अर्थ होता है वह अर्थ बलपूर्वक अन्यत्र ले जाता है, वह बल पूर्वक अन्यत्र ले जाता है। देखिए कहता है कि उपसर्ग के द्वारा, कहता जिन शब्दों में हम उपसर्ग को लगाने का काम करते हैं तो इस उपसर्ग को लगाने से कहता है उपसर्ग के द्वारा, कहता जो उपसर्ग होता है उस उपसर्ग के माध्यम से, उस उपसर्ग के द्वारा जो धातु होता है उस धातु का जो अर्थ होता है वह निश्चित रूप से बदल जाने का काम करता है।
यानी जैसे मूल शब्द है और मूल शब्द में अगर कोई हम उपसर्ग लगा देने का काम करेंगे तो उसका जो मूल अर्थ पहले था, देखो सामान्य सी बात है, यदि वह कह दे धान, शब्द एक लिख दिया उसमें धान, तो धान का मतलब है तो एक फसल है, उस फसल का एक बीज होता है उसको कहते हैं धान। अब इसी धान में, इसी धान शब्द में अब एक फसल के रूप में है, लेकिन अब इसी में अगर हमने प्र उपसर्ग हमने जोड़ देने का काम किया, ये जोड़ देने का काम किया जाएगा तो बन जाएगा प्रधान। देखिए धान का अपना एक अलग अर्थ था, धान का अपना एक अलग अर्थ था, हार का अपना एक अलग अर्थ था, लेकिन अब यहां कहता है कि प्रधान का अपना एक अलग अर्थ हो जाएगा। तो प्रधान का मतलब होता है श्रेष्ठ। यानी देखिए उसने कहा ये आपको अर्थ को अन्यत्र ले जाने का काम किया, तो अन्यत्र ले जाने का मतलब है कि जो धान शब्द था उस धान शब्द में उसने प्र उपसर्ग लगा दिया, तो एक धान शब्द था उसका एक नया अर्थ हो जाने का काम किया। उसका अर्थ क्या हो गया, ये प्रधान होने का काम किया। जैसे अगर इसी हार शब्द में, इसी हार शब्द में यदि अनुपसर्ग लगा दिया जाए तो एक नया शब्द का निर्माण करेगा। इसलिए कहता है ये कि उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ आपको बलपूर्वक, जब आप नहीं चाहते हो लेकिन ये बलपूर्वक जबरदस्ती अन्यत्र तरफ ले जाने का काम ये करता है। तो ये रहा आपका, ये उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, और ये रहा आपका उपसर्ग। अब आप समझिए उपसर्ग कितने होते हैं। देखिए हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं, तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है। हिंदी में आप जानिए कि हिंदी में उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग 10 होते हैं और संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। हिंदी में 10 होते हैं और संस्कृत में 22 होते हैं। उर्दू में यहां लिख लीजिए, उर्दू में उपसर्ग 8 होते हैं। उर्दू में उपसर्ग 8 होते हैं और अंग्रेजी में उपसर्ग 9 होते हैं। ये है ये आपका रहा उपसर्गों की संख्या। तो हम आपको एक चीज बता रहे हैं, जो उपसर्ग हैं ये उपसर्ग कितने होने का काम करते हैं, जो हिंदी हो या संस्कृत हो, उर्दू हो या अंग्रेजी हो, ये सारे के सारे उपसर्ग आपके हिंदी के पेपरों में आते रहते हैं। तो आप एक तरफ लिख लीजिए उपसर्ग हो जाएगा और दूसरे तरफ इसका अर्थ या उदाहरण। ये देखिए अब आप करिए, जैसे एक उपसर्ग का उसका नाम है, एक उपसर्ग है जिसका नाम है प्र, तो प्र उपसर्ग है, यहां भवति कहता है, भवति शब्द में यदि प्र उपसर्ग जोड़ देने का काम किया जाए तो ये हो जाएगा प्रभवती, ये हो जाएगा प्रभवती शब्द हो जाएगा। यदि उपसर्ग है परा, परा उपसर्ग में यदि ये धीन, परा धीन, अब इसको जोड़ने का काम किया जाए, ये परा क्या है, उपसर्ग है, और धीन क्या है, ये मूल शब्द है, तो इसका अर्थ हो जाएगा पराधीन। ये पराधीन शब्द बनने का काम करेगा। अब एक उपसर्ग है अप, एक उपसर्ग है अप, तो यहां यदि आपको जोड़ा जाए अप
और शब्द होगा राध, राध। तो यहां आपका जो शब्द बनाएगा ये बनाएगा अपराध, ये शब्द आपका बनाएगा अपराध। और अगला कहता है यदि सम उपसर्ग हो, सम उपसर्ग है तो यहां हो जाएगा सम, यहां शब्द है आपका हार, तो हो जाएगा यहां शब्द आपका संहार हो जाएगा। और आगे कहता है अनु, यहां एक अनु एक उपसर्ग है, यहां पे करेगा वह अनुधन। अब यहां मान कर लीजिए, मान, तो यहां शब्द बना देगा अनुमान, अनुमान बनाएगा। और आगे कहता है वह अव, एक शब्द है अव, तो यहां बनाएगा अव, ये उपसर्ग है। और अव शब्द में नति या यहां गुण लिख दिया जाए, गुण, तो ये शब्द बनाएगा आपका अवगुण, अवगुण बनाएगा। यदि आपको निस, ये निस अगर बनाता है निस, तो यहां बनाएगा वह नी शब्द है, नी, नी उपसर्ग है। इस नी उपसर्ग में करण या जीव लगाए जाए तो यहां हो जाएगा निर्जीव, निर्जीव हो जाएगा। अब यहां करता ये निर, निर, तो यहां करेगा ये निर्धन। ये कहता है यते शब्द में, यते शब्द में, तो ये बनाएगा नीरयते, नीरयते, ये सब बनाने का काम करता है। इस तरह से आपका बनाने का काम किया हुआ है। और आगे आप देखिए आगे क्या करता है, इस तरह के तमाम आपको उपसर्ग मिल जाने का काम करेंगे। तो यहां आप और देखिए, अगर आपको लिख दे दुस, शब्द है दुस, और यहां कर दे कर्म, तो यहां पे आपका जो दुस है ये बन जाएगा यहां पे दुष्कर्म। ये कहता है यहां पे बन जाएगा, ये दुष्कर्म बन जाने का काम करेगा। अगला कहता है दूर, दूर, ये शब्द अगर आपका है इसमें गम शब्द लगा देगा, ये है दूर और इसमें लगा देगा गम, तो शब्द बनाएगा यहां पे दुर्गम, शब्द होगा दुर्गम। अगर बनाए शब्द आपका वी, यदि ऐसा बनाता बी उपसर्ग है तो यहां बनाएगा बी और यहां होगा हार, तो आपका शब्द बनेगा विहार, एक नया अर्थ होगा। और कहता है आ, शब्द अगर बनाता है वह आ, अगर उपसर्ग है तो यहां पे होगा आ और यहां पे होगा दर, तो आपका जो नया शब्द बनेगा वह बनेगा आदर, ये होगा आदर। अगला कहता है नी, नी उपसर्ग है तो कट में नी कट,
तो ये शब्द बनाएगा निकट, ऐसा शब्द बनाएगा। आ गया उपसर्ग, आ गया आपका अधि, उपसर्ग अगर आपका आ जाए अधि, अधि, यदि अधि आ गया आपका तो यहां पे हो जाएगा अधिधन। इस कार शब्द में अधि उपसर्ग जुड़ेगा तो बनेगा अधिकार, ये शब्द बनेगा आपका अधिकार। अगला शब्द कहता है अपि। यदि अपि शब्द है, इस अपि उपसर्ग में अपिधन ये धान, तो शब्द बनाएगा अपिधान, ऐसा शब्द बनाएगा। आगे कहता है यदि बनाए अति, अति उपसर्ग है, इस अति उपसर्ग में अति धन सेते, ये बनाएगा अति सेते, अति अतिशेते। और यहां बनाता है अगर आपका वर्ग सु, सु, तो वासित, यहां पे सु शब्द होगा, यहां पे जुड़ेंगे वासित, तो शब्द बनाएगा सुवासित, शब्द बनेगा सुवासित, यह होगा आपका सुवासित। अगर बनाएगा शब्द उत, उत बनाता है तो आपका उत्तर होगा पात शब्द उत, याद आता होगा, यहां शब्द पात है तो जोड़ेगा ये, तो बनाएगा उत्पात, उत्पात, उत्पात शब्द बनाएगा। अगर बना है अभी, बना है शब्द अभी, तो यहां अभी अगर उपसर्ग है, इसमें मान शब्द जोड़ेगा तो हो जाएगा अभिमान, ये शब्द हुआ। अब यहां देखिए थोड़ा सा और बच गया, उसको थोड़ा देख लीजिए, अभिमान हो गया। तो इसी तरह से यदि आपका प्रति, प्रति अगर शब्द है, उस प्रति में कुल शब्द अगर जुड़ता है, ये उपसर्ग है और यहां आपका प्रति बनता है और शब्द उसमें जोड़ता है ये कुल, तो शब्द बनाएगा यहां पे ये कुल शब्द है तो बनाएगा प्रतिकूल, यहां पे ये बनाएगा प्रतिकूल बनाएगा। आगे कहता है परि, परि शब्द अगर है, इस परि शब्द में अगर फल शब्द लिखते हैं, ये है परिधन राम, तो शब्द बनाएगा परिणाम, ऐसा होगा। और कहता है उत अगर बनाता है ये उत, उत उपसर्ग में तो युक्त, कहता है उत धन युक्त, ये कहता है युक्त में तो बनाएगा उपयुक्त। इस तरह से आपके ये उपसर्गों का निर्माण होता है। इसलिए ये कहना चाहे कि जब भी चाहे विशेषण होगा चाहे संज्ञा होगा, वह क्या होगा, उसमें जैसे उपसर्ग कोई जुड़ने का काम करेगा, उसके अर्थ को पूरी तरह से अन्यत्र ले जाने का काम करेगा या अर्थों को बदल देने का काम करेगा। तो ये आपका रहा उपसर्ग। अगली क्लास में पुनः मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी, धन्यवाद।